हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा के लिए रस और उसके प्रकार लेकर। तो बेटा चलिए कॉपी पेन लेके हमारे साथ बैठिए और रस सीखते हैं। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। रस, सबसे पहले हम देखते हैं बेटा, जिस भी चीज को हम पढ़ते हैं उस चीज के बारे में हम ये जानेंगे पहले कि वो होता क्या है। तो हम देखेंगे कि पहले रस होता क्या है। रस का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा आनंद, यानी कि किसी चीज को सुन के देख के हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हमें आनंद की अनुभूति सिर्फ किसी चीज को देख के या सुन के होती है। किसी चीज को खा के पी के हमें जिस आनंद की प्राप्ति होती है उस आनंद को भी हम रस ही कहते हैं। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे काव्य के रसों के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम काव्य के रस की बात करेंगे। चलिए, किसी काव्य को पढ़ते या सुनते या देखते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। आप किसी मूवी को, किसी नाटक को किसी थिएटर में या घर में देखते हैं, उससे आपको जिस जिस रस की प्राप्ति होती है, जिस आनंद की, जिस सुख की प्राप्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? रस कहते हैं। सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का उल्लेख किया था। हाँ बेटा, सर्वप्रथम जो रस शब्द का उल्लेख था वो किसने? भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया था। भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया था, यानी कि उन्होंने केवल रस के बारे में बात की थी, स्थायी भाव के बारे में बात नहीं की थी। जो 12th क्लास के बच्चे हैं बेटा, आपका 1 नंबर का प्रश्न नहीं आएगा, इसलिए आपको पूरी व्याख्याएं याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए, सर्वमत के अनुसार रस की संख्या 11 होती है। हाँ जी, सर्वमत के अनुसार रस की संख्या 11 होती है, क्योंकि केवल भरत मुनि ने ही रस की संख्या नाट्य शास्त्र में 8 बताई थी, उसके बाद 9 हो गई थी और अब 11 हो गई है। नाट्य विधा के अनुसार रस की संख्या 9 होती है। ठीक है, ये देखिए, नाट्य विधा, नाटकों के अनुसार रस की संख्या कितनी होती है? 9 ही होती है। रस को काव्य की आत्मा या काव्य का प्राण तत्व कहा जाता है बेटा। देखिए बेटा, रस को कई बार क्वेश्चन आता है, जब आप 12th से पार कर लेंगे तब आपको पता चलेगा जी रस होता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि काव्य की आत्मा या काव्य का प्राण तत्व किसे कहा जाता है? तो बेटा काव्य का प्राण तत्व रस को कहा जाता है। ठीक है, रस के अवयव और भाग, चलिए देखते हैं बेटा। रस के 4 अवयव होते हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव कितने होते हैं बेटा? 9 होते हैं। विभाव कितने होते हैं? 2 होते हैं। अनुभव 4 होते हैं और संचारी भाव 33 होते हैं संख्या में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके आगे के भविष्य के लिए है। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे स्थायी भाव के बारे में। हमारे हृदय में सदा सर्वदा से विराजमान रहने वाला भाव, जो हमारे हृदय में हमेशा उपस्थित रहता है, वो वाला भाव जिनसे हम अपनी भावनाएं प्रकट करने में समर्थ होते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। और इनकी संख्या 9 होती है। मैंने पहले भी बताया बेटा, स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। और स्थायी, स्थायी मतलब जो चीज हमारे हृदय में परमानेंट, स्थायी रूप से रहती है। दूसरा आता है विभाव। विभाव का अर्थ होता है कारण, अर्थात जिस कारणों से स्थायी भाव जागृत होता है उन्हें हम विभाव कारण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और दूसरा उद्दीपन। ठीक है, मैंने बताया था आलंबन कितने प्रकार का, विभाव कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के। कौन कौन से? आलंबन और उद्दीपन। आलंबन का अर्थ होता है बेटा सहारा, जिसका सहारा लेकर हमारे मन में विभाव जागृत होता है। विभाव स्थायी भाव को जागृत करता है। तो आलंबन क्या होगा? आलंबन इन्होंने 2 प्रकार के बताया बेटा, एक आश्रय आलंबन, दूसरा विषय आलंबन। आश्रय आलंबन क्या होता है? जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत होता है। विषय आलंबन क्या होता है? जिसे देखकर भाव जागृत होता है। मतलब मान लो आपने कोई डेड बॉडी देखी और आप यहाँ रोने लगे, तो आप क्या है? आश्रय आलंबन, क्योंकि आपके मन में क्या हो रहा है? भाव जागृत हो रहा है। और ये क्या है? ये है विषय आलंबन। ये जो डेड बॉडी पड़ी हुई है ये क्या है? विषय आलंबन, क्योंकि इसे देखकर ही इस व्यक्ति के मन में भाव जागृत हो रहा है। इसलिए आलंबन कितने तरह का होता है? 2 तरह का, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। दूसरा होता है उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है बेटा? वहां की जो परिस्थितियां होती है, सब लोग रो रहे होते हैं, हाथ पैर पीट रहे होते हैं, इसे उसकी पुरानी बातें याद कर रहे होते हैं, नई बातें उसके बारे में कुछ बता रहे होते हैं, तो वो क्या होता है? उद्दीपन। यानी कि वहां की जो परिस्थितियां वो क्या हो गई? उद्दीपन। तो विभाव कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, आलंबन और उद्दीपन। और आलंबन विभाव के कितने भेद होते हैं? 2, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। चलिए, तीसरा आता है अनुभव। आश्रय आलंबन की चेष्टाएं अनुभव के अंतर्गत आती है, अर्थात आश्रय की वे क्रियाएं जिनसे पता चलता है कि हृदय में कौन सा भाव जगा है, अनुभव कहलाता है। जैसे शर्म से आंखें झुकना, आंखों से आंसू बहना, भय से कांपना, गुस्से से मुंह लाल होना, वमन करना और मुस्कुराना। देखिए, मैंने कहा ना, जब आप किसी डेड बॉडी पे गए, आप रोने लगे, वो जो आपके आंसुओं की धारा बह रही है वो क्या है? आपका अनुभव। क्या है बेटा? अनुभव। आपने जो अपना, आप बैठ गए हैं, बिल्कुल गंभीर हो गए हैं, उस डेड बॉडी को देख के आप भी रोने लगे हैं, या आप कहीं गए हैं जहां जिसे देखकर आप दूसरे व्यक्ति को देखकर शर्मा रहे हैं, शर्मा के आपने जो आंखें झुकाई हैं वो आपका अनुभव है।
कुछ चीज को देख के आप डरने लगे, डर से जो आप कांप रहे हैं वो आपका अनुभव है। किसी चीज के मारे आपको क्रोध आ गया, गुस्से से आपका मुंह लाल हो गया, वो अनुभव है। अब आते हैं संचारी भाव पे। किस पे? संचारी भाव पे चलिए, जिसे हम व्याभिचारी भाव भी कहते हैं। मन में संचरण करने वाले, आने जाने वाले भाव, जो स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। मन में वे भाव जो बार बार आते हैं और चले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। और इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। चलिए अब देखते हैं रस। मैंने बताया था सर्वमत के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है बेटा? 11। कौन कौन सा रस होते हैं? और रस के स्थायी भाव मैंने कहा था कि रस होते हैं 11 और स्थायी भाव कितने होते हैं? 9। कारण क्या होता है बेटा? क्योंकि जो होता है श्रृंगार, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। एक होता है भक्ति रस, इसका स्थायी भाव क्या होता है बेटा? रति। और एक होता है वात्सल्य रस, सॉरी वात्सल्य रस, इसका स्थायी भाव क्या होता है बेटा? इसका भी होता है रति। लेकिन ये क्या होता है? ये प्रेमी के प्रति रति भाव होता है श्रृंगार रस में। भक्ति रस में भगवान के प्रति, भगवान के प्रति जो प्रेम उत्पन्न होता है। वात्सल्य रस में माँ का संतान के प्रति जो प्रेम उत्पन्न होता है, उसे हम रति कहते हैं। ठीक है, तो रस, इसलिए इस तरह से स्थायी भाव की संख्या कितनी हुई बेटा? 9 और रसों की संख्या 11। चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। ठीक है बेटा, श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग और वियोग। इनके स्थायी भाव भी रति होते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है बेटा? शोक। हास्य रस का स्थायी भाव हास। क्रोध रस का स्थायी भाव क्रोध। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। विभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा। भयानक का स्थायी भाव भय। अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। और भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? ईश विषयक रति। और वात्सल्य का स्थायी भाव क्या होता है? संतान विषयक रति। मैंने जो आपको बताया था कि भक्ति का स्थायी भाव क्या होता है? ईश मतलब भगवान, जो आपके इष्ट भगवान है उसके प्रति जो प्रेम होता है वो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ईश विषयक रति। और वात्सल्य संतान के प्रति माता का जो प्रेम होता है, या पिता का जो प्रेम, माता का ही प्रेम आता है, पिता का नहीं आता है। माता का जो प्रेम होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वात्सल्य रस और संतान विषयक रति। ठीक है, इसलिए स्थायी भाव 9 होते हैं और रस कितने होते हैं बेटा? 11। क्योंकि आप 12वीं कक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए बेटा आपके इसमें केवल 5 रस है। एक श्रृंगार रस, दूसरा करुण रस है, हास्य रस है, वीर रस है और शांत रस है। तो चलिए अब ये पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है आपका श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है बेटा? रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। किसी काव्य में नायक तथा नायिका के प्रेम मिलाप अथवा विरह का वर्णन किया जाता है, वहां श्रृंगार रस होता है। इसका स्थायी भाव रति होता है। इस रस को रसराज या रसों का राजा भी कहा जाता है। देखिए बेटा, जिस काव्य में नायक और नायिका के मिलने या बिछड़ने का वर्णन होता है, वहां पे क्या होता है? श्रृंगार रस होता है। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। और इसे रसों का राजा या रसराज भी कहा जाता है। अब श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं बेटा, एक संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार कौन सा होता है? जहां नायक और नायिका के मिलने का वर्णन होता है, वहां संयोग श्रृंगार होता है। आप जो मूवी देखते हैं, मूवी में जितने भी गाने नायक और नायिका आपस में एक साथ गा रहे होते हैं, वो संयोग श्रृंगार है। जैसे देखिए, कहत नटत रीजत खीजत खिलत मिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही से बात। यानी कि राधा कृष्ण, नायक और नायिका एक बड़े बड़े भवन में बैठे हुए हैं, जहां उनके साथ उनके सारे परिजन बैठे हुए हैं, और वो एक दूसरे से केवल आंखों आंखों में बात कर रहे हैं, जिसमें वो बातें को कह भी रहे हैं, मना भी कर रहे हैं, इतरा भी रहे हैं और लजा भी रहे हैं। आगे होता है वियोग श्रृंगार। काव्य में जहां नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है, वहां क्या होता है बेटा? वियोग श्रृंगार। जैसे निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से शाम सिधारे। ये उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण जी कहाँ चले जाते हैं? वृंदावन चले जाते हैं मथुरा वासियों को छोड़कर। तो जो गोपियां होती हैं वो उनके वियोग में हमेशा रोती रहती हैं, उन्हें याद करती रहती हैं। तो उधर से कृष्ण जी उद्धव जी को भेजते हैं अपना संदेश लेकर। तो वो उधर से बताती हैं कि हमारी जो आंखें अब वो रात दिन रोती रहती हैं, और हमारे ऊपर हमेशा पावस ऋतु रहती है जब से शाम यहाँ से चले गए हैं। अब क्योंकि गोपियां कृष्ण जी से बिछड़ गई, तो कौन सा श्रृंगार है? वियोग श्रृंगार। अब देखिए दूसरा होता है बेटा करुण रस, जिसका स्थायी भाव क्या होता है? शोक। शोक। चलिए, किसी भी प्रिय वस्तु, व्यक्ति आदि के अनिष्ट की आशंका अथवा इसके विनाश से उत्पन्न शोभ अथवा दुख की संवेगात्मक स्थिति को करुण रस कहते हैं। तो देखिए बेटा, जब हमारे किसी प्रिय व्यक्ति की अनिष्ट हो जाता है या उसके अनिष्ट की आशंका हमें होती है, तो उससे जो हमें दुख, जो शोक उत्पन्न होता है, उसे हम कौन सा रस कहते हैं? करुण रस। जैसे देखिए, आपको उदाहरण है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कहते तो क्या मुझको, वे अपनी पत बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने जाना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने सुख
मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। ये उस टाइम का वर्णन है बेटा जब भगवान बुद्ध यशोधरा को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, तप करने के लिए चले जाते हैं, निर्वाण प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं। तो जब यशोधरा सुबह उठती है अपने बेटे के साथ, वो अपनी सखी से कहते हैं कि वे मुझे बताकर जाते, अगर मुझे बताते तो ऐसा तो होता नहीं कि मैं उनके पथ की बाधा बन जाती या मैं उन्हें नहीं जाने देती। वैसे तो उन्होंने मुझे बहुत मान सम्मान दिया, मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी पर क्या उन्होंने मुझे पूरा पहचाना? मैंने मुख्य उसी को जाना, मैंने उसी को मुख्य जाना है जो वो मन में लाते। जो उनके मन में अगर तप करने की बात आई थी तो मेरे लिए वही मुख्य थी। तीसरा रस है बेटा आपका हास्य रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है? हास, यानी कि आप हंस रहे हैं किसी चीज को देखकर, किसी की आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है उसे हास कहा जाता है। यही हास जब विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो उसे हास्य रस कहा जाता है। ठीक है बेटा, जब हम किसी की चेष्टा, किसी की बातों को सुनकर, किसी के आव भाव को देखकर, किसी की आकृति को देखकर हमारे मन में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। चलिए देखते हैं उदाहरण। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महा विनु नारी दुखारे। अब देखिए वो कह रहे हैं विंध्य के वासी, विंध्याचल पर्वत पर कौन रहता है? ऋषि मुनि रहते हैं। तप करने वाले, व्रत धारण करने वाले महामुनि बिना नारी के दुखी है। ये तो बेटा हंसी की बात है, क्योंकि जो असली ऋषि मुनि होते हैं उन्हें नारियों की आवश्यकता होती नहीं है, बड़े संयमी होते हैं। अब वे, आपने भगवा वेश धारण किया हुआ और आप स्त्री के साथ रह रहे, तो ये तो हंसी की बात हुई ना, पाखंड फैला रहे हैं आप। गौतम तिये तरी तुलसी सो कथा सुनी दे मुनि वृंद सुखारी। अब जब से उन्होंने गौतम तुलसी की कथा सुनी है कि वो आए थे भगवान श्री कृष्ण, सॉरी भगवान राम आए थे और उन्होंने एक शिला को छुआ और वो मूर्ति बन गई है, स्त्री में तब्दील हो गई है, तब से वो बड़े सब खुशी हो रहे हैं। क्यों होवे हैं शिला सब चंद्रमुखी? क्योंकि सारी शिलाएं अब चंद्रमुखी हो जाएंगी। पर से पद मंजुल कुंज तियारे, जब से तुम्हारे जो पैर है, फूलों के समान जो पैर है, वो इस कहाँ पे, हिमालय पर्वत पर आ गए हैं। कीली भलो रघुनायक जू सो कृपा। वो कहते हैं रघुनायक, रघुनायक मतलब रामचंद्र जी ने बड़ी कृपा करी है। क्यों करी? कानन जो पगधारे, जो उन्होंने इस जंगल में, कानन मतलब जंगल में अपने पग यहाँ पर रखे हैं। तो इस तरह से जो ऋषि मुनि विंध्याचल पर्वत पर रहते हैं और उनकी मन में जो भावनाएं रहती है उनका मजाक उड़ाया जा रहा है यहाँ पे बेटा, उन लोगों का जो पाखंडवाद को फैलाते हैं। ठीक है, आपके इसमें क्योंकि पूरी पूरी परिभाषा आते हैं तो पूरी परिभाषा और ये उदाहरण पूरा याद करेंगे बेटा। चलिए चौथा रस है वीर रस। स्थायी भाव होता है उत्साह। क्या होता है? उत्साह। चलिए, युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह का भाव जागृत होता है उसे वीर रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, आपके हृदय में किसी भी कठिन कार्य को करने के लिए, लड़ाई को करने के लिए, जंग में जाने के लिए, या जब भी बॉर्डर पे युद्ध छिड़ता है वहां के लिए आपके मन में जो उत्साह जागृत होता है वो क्या होता है बेटा? उसे वीर रस कहते हैं। 26 जनवरी और 15 अगस्त को भी ये बच्चों में, स्कूल के बच्चों में ये रस देखने को मिलता है। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दाढ़ हो, कि हे वीर व्यक्ति तुम बड़े चलो, चाहे तुम्हारे सामने पहाड़ हो या शेर खड़ा हो, तुम किसी से डरो नहीं और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, तो वहां कौन सा रस होता है बेटा? वीर रस। पांचवा रस है आपका शांत रस। शांत, जब व्यक्ति को शांति प्राप्त हो गई हो। इसका स्थायी भाव क्या होता है बेटा? निर्वेद, यानी कि बिना वेदना के, बिना वेदना के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? निर। निर का हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं? वेद मतलब वेदना, निर का मतलब अभाव के लिए। ठीक है, संसार से वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। जो लोग संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेते हैं उन्हें न सुख की इच्छा होती है न दुख की, ना उन्हें सुख महसूस होता है, ना दुख महसूस होता है, ना कोई इच्छा उन्हें किसी भी चीज को पाने की होती है। जो चल रहा है ठीक होता है, उसी में संतुष्ट होते हैं। ऐसे लोग कहाँ? जो संसार से वैराग्य धारण कर लेते हैं, ऐसे रस को शांत रस की उत्पत्ति, ऐसे व्यक्ति को शांत रस की उत्पत्ति हो जाती है। जहाँ ना सुख होता है न दुख होता है, न राग होता है न कोई इच्छा होती है। मन की ऐसी दशा को मुनियों ने शांत रस कहा है। इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है, मतलब बिना वेदना के। चलिए उदाहरण पढ़ते हैं। उठते गिरते जीव पथ पर चलते चलते पथिक पहुंचकर इस जीवन के चौराहे पर क्षण भर रुक कर सूनी दृष्टि डाल समुख जब पीछे अपने नयन घुमाता, जीवन वहां खत्म हो जाता है। यानी कि एक व्यक्ति पूरा जीवन चलते चलते जब अंत समय में वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो आगे नहीं बढ़ रहा है, असल में वो पीछे हट रहा था। अब उसका जीवन क्या हो गया है? समाप्त हो गया, वृद्ध हो चुका है, वो जीवन के उस कगार पे खड़ा है जहां से उसका जीवन समाप्त होने वाला है। तो इस तरह से बेटा हमने आपको पूरे 5 रस पढ़ा दिए। आप ये पूरे 5 रस 2 एक बार वीडियो देखेंगे और अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका नंबर ना कटे।
तो चलिए बेटा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे एजुकेशन नूक चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।